हाँ, अभी तक देखो हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक कर लिया और शॉर्टकट ट्रिक भी देख ली है इन्वर्स निकालने के। अब हम लोग करने वाले हैं पी वाई क्यू, जो लास्ट ईयर में जो 2001 से लेके आए रहेंगे, पी वाई क्यू सीरीज। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ ए एक्स इज इक्वल टू वी, कंडीशन दिया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू दिया है एक 3 1 और -1 2 एंड वी इज इक्वल टू दिया है 7 3 0 6। ओके, तो हमको पूछा है कि x का वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, लेकिन आप ध्यान से यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया है। ओके, मुझे x का वैल्यू चाहिए, बराबर, और यहाँ पे a का वैल्यू दिया है। a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है 3 1 -1 2, ये ध्यान रख लो। अब मैं यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू रखूँ जो कि b को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी मैं इसमें से जितने सब वैल्यू इसमें रख के चेक करूँगा, मल्टीप्लाई करने पे अगर ये b के इक्वल आता है, b के इक्वल जो वैल्यू आता है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, एकदम ध्यान से वहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमको देखो कंडीशन कहते हैं x इज इक्वल टू वी, तो a तो दिया हुआ है, x नहीं है, तो इसमें से x वो वैल्यू होगा जो b के इक्वल होगा। दोनों को सॉल्व करने पे b के इक्वल आ रहा है ना, देखो ना यहाँ पे दिया है ना कंडीशन, तो कंडीशन के हिसाब से पहला काम क्या करते हैं हम लोग, चलो पहले a के लेके देखते हैं। a के लेके देखते हैं क्या है, 1 0 2 3, मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज। ओके, 3 + 2, फिर से 0 + 3, फिर क्या -1 + 4 0 + 6, कितना आ रहा है, 6 3, चेक करो यहाँ पे आ रहा है क्या, 6 3 नहीं आ रहा है, यहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो ही मत, बढ़ो ही मत, क्योंकि हमको पूरा सेम आना चाहिए। फिर से क्या आएगा, सेम आएगा 3 1 -1 2, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा ले लेते हैं 0 3 1 2। ओके, सेम काम 3 1 0 1, फिर से 3, ये देखो इसका हो गया, अभी 3 3 जा 9 2 1 जा 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, हाँ इसको प्लस करने के बाद इसको 9 2 11 आ रहा है, 11 है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे 1 है, नहीं है, इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो ही मत, लॉजिक से काम करो, हाँ लॉजिक से काम करो, क्योंकि हमको इसके बराबर देखो कंडीशन दिया ना, x इक्वल टू बी होता है। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ देने का, एक ही स्टेप करो, अगर देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है तो करने का, नहीं तो नहीं करने का, छोड़ देने का आगे। फिर तीसरा आ जाओ, 3 1 -1 2, अब तीसरे में क्या है, 3 2 0 1 है, हाँ फिर से करो, 3 3 जा 9 और 1 0 0। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 है, नहीं है, ये भी छोड़ दो। अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट लास्ट वाला होगा ना अपना आंसर। चलो करके वो भी देख लेते हैं, 3 1 -1 2 2 0 1 3, देखो 3 2 जा 6 1 1 जा -1 6, वरुण देखो, रुको रुको रुको, -1 ना, क्वेश्चन क्या है अपना, 3 -1 1 2, 3 -1, अच्छा -1 1 2 बराबर है, और 2 1 0 3 बराबर है ना। तो देखो हाँ इसका भी मल्टीप्लाई देखो, 3 3 2 जा 6 बराबर, और इसका करूँगा इधर पे 1 1 जा 1। अब देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी अपना आंसर राइट होगा। ये क्या हो गया, पहला नहीं फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। तो इस तरीके से करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कंडीशन दिया हुआ है तो पूरा मत सॉल्व करो, सिर्फ पहला देखो, ये एक देखो, अगर पहला सेम आ रहा तब आगे बढ़ो, पहले ही सेम नहीं आया तो वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो ही मत, पूरा करके कुछ मतलब नहीं। अब देखो मैंने 3 तक या किसी में सेम नहीं आया, हाँ पहले मैंने पूरा करके दिखा दिया ऐसा करना है। फिर सेकंड में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा, फिर आ रहा 1, फिर दूसरा भी देख लिया, 1 आ रहा है, यानी कि 1 है पहला, नहीं है, छोड़ दिया। फिर थर्ड में देखो यहाँ पे 9 आ रहा, 9 है, नहीं है, छोड़ दिया। फोर्थ में देखो 6 और 1 7 है, 7 है, यानी कि अपना आंसर किसका रहेगा, फोर्थ वाला रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। समझा। देखो सेम क्या है, x इज इक्वल टू बी, वेयर a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू फाइंड किया, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। सेम तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से, हाँ ये वाला क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, इसको आपको खुद से करना पड़ेगा, एकदम कट टू कट, से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आता है 3 में, ये हो गया 1 का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आ जाओ 3 का सोल्यूशन। 3 में क्या बोला है कि a इंटू मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स दिया, देन फाइंड द a। देन फाइंड a मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आने वाला है वो हमको फाइंड करना है। ये सपोज मैं सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, कोई तो एक मैट्रिक्स दिया है, लेट मान लिया b दिया है, b का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे कितना दिया है
7 6 -1 4 3 2 1 3 0। हाँ, आपको पता ना A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, B होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स इधर लिख देता हूँ, ये इधर लिखता हूँ। ये A इंटू ए इनवर्स, ये इनवर्स का तो वैल्यू दिया हुआ है, ये इनवर्स दिया है, ए नहीं दिया है, तो ए इनवर्स को हम लोग लास्ट में ऐसा भी लिखते हैं ना। यहाँ पे ए को ऐसे रखो, यहाँ पे ऐसे लिखो 1 0 0 0 0, ये वाला यहाँ पे 0 0। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको बोला है ए का वैल्यू चाहिए ना, ये ए का वैल्यू चाहिए। हाँ, तो ये ए इनवर्स का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे पहले चलो ए इनवर्स का वैल्यू लिख देता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, 7 6 -1 4 2 3 और 1 3 0 दिया हुआ है। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा होता है। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स होता है, आई होता है ना, तो आई ले लिया। अब क्या करना है, हमको कुछ चेंज करना है। आप ध्यान से देखो, इसको दोनों को ध्यान से देखो। देखो ये जो लास्ट वाला टर्म है यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट के लास्ट में, ये सेकंड वाला फर्स्ट में दिख रहा है और सेकंड वाला यहाँ पे दिख रहा है। यानी कुछ ना हमको क्या करना पड़े, इंटरचेंज करना पड़े। तो चलो पहला काम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला मैं क्या करता हूँ, पहला मैं चेंज करता हूँ R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2 करता हूँ। क्या कर रहा मैं, R1 इंटरचेंज R2 करो, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 2 3 7 6 -1 अपन में सेम रहेगा 1 3 0, ये सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे भी सेम काम करो, और क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अभी हो गया, देखो अब सेम हो गया, कुछ दिख रहा है। ये फर्स्ट वाला लास्ट में जाना चाहिए, ये वाला लास्ट में जाना चाहिए। तो अब क्या करूँगा, R2 इंटरचेंज R3। इसका मतलब देखो एक चीज़ बताता हूँ, इसका मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट ऊपर नीचे जाएगा। कुछ और काम करना R1 के लिए करना है, R2 - R1, तो इसमें लिखेंगे। ओके, इसका मतलब होता है इंटरचेंज मतलब पूरा एलिमेंट चेंज होना, फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का फर्स्ट में। अभी R2 का 3 में है, तो पहला तो सेम लिखो 4 2 3, फिर ये ऊपर चलेगा 1 3 0 7 6 -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो सेम रहेगा 0 1 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे जाएगा 1 0 0। अब देखो ये देखो सेम आ रहा है आपका 4 2 3 1 3 0 और 7 6 -1, देखो सेम आ रहा है। यानी क्या रहा है 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब 0 0 1 1 0 0 देखो कहाँ पे है, पहला नहीं है, ये तो देखो पहला चौथा तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है डायगोनल में 1 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होने वाला नहीं है, पहला काट दो। फिर बचा ये दोनों में चेक करो कौन सा अपना है, पहले सेकंड में 0 है, सेकंड में 0 कौन सा है, दैट इज सी वाला। तो आपका आंसर कौन सा राइट है, सी वाला। तो इस तरीके से देखना है। देखो ये देखो आपको तो पहले देख सकते हो, क्योंकि ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा नहीं सॉल्व करने पे, इसके दो तो पहले कट जाएगा, बचा ये दोनों को बाकी देख लो। समझे, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ओके, फिर बोला है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए, एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू कितना आएगा पता नहीं। हमको ऑप्शन दिया है 2 और डिटरमिनेंट, देखो 2 डिटरमिनेंट ए, फिर 2 एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट में दिया है, फिर यूनिट मैट्रिक्स और दिया है नल मैट्रिक्स। तो इसको चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह है, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये ना ये जो क्वेश्चन है रिवर्स है, क्या है रिवर्स। इसमें क्या होता है मालूम है, देखो जो ये क्वेश्चन दिया ना यहाँ पे, ये वाला ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है ना यहीं पे करता हूँ, कैलकुलेट उतना दूर जाने का, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। और ये कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे फिर इसको सॉल्व करो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज, सॉरी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हम लोग कर रहे हैं। 4 में देखो क्या बोला है, पहले जो दिया वो लिख लो, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए, एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, हमको पूछा तो हमको इसको छोड़ देते हैं। अब देखो ये माइनस से इसको इधर ले लो, एक नॉर्मल से देखो ना, आपको पता है ना a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो इसको उधर ढकेल दो, a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, इसको वापस से ले लो, a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे होने वाला है, सेम यहाँ पे होने वाला है, इसको इधर ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ ये कहाँ पे दिया देख लो, ये क्या दिया है माइनस दिया, उसके इज इक्वल टू में पूछा क्या है। हाँ,
तो सपोज मैंने मान लिया कुछ ऐसा है, देख लो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ये दिया है, तो मैं मान लेता हूँ भैया कि ये इसके इक्वल टू में ऐसा है। हाँ, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ लेट, हाँ, कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ये। अब इसको इधर ले लेता हूँ, तो ए एडजॉइंट, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोर्ट ये इधर है तो हो जाएगा माइनस ए एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू क्या बच गया 0। ये है रिवर्स है, क्या है, क्योंकि देखो आपने को क्वेश्चन में ये दिया है, हाँ, और फिर पूछा है कि इसके इज इक्वल टू में क्या होगा, तो यही दिया, यही पूछा है। तो मैंने क्या किया, मैं सपोज कर लिया भैया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, फिर इधर है तो माइनस हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचा 0। अब 0 तो इसका आंसर है नहीं। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इसमें से कोई है, नल 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 नल, हाँ, यहाँ पे है आपका नल मैट्रिक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना ईजी, एकदम आराम से हर एक क्वेश्चन हो रहा है, कुछ भी इसमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको हर एक चीज़ बेसिक्स आना चाहिए। जितने मैंने बेसिक बताए हैं उसमें एग्जांपल सॉल्व करवाया 1 1 2 2, वो अच्छे से अगर आता है तो आप ये सब आराम से कर ले जाओगे। अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इसके लिए पहले बेसिक को चाहिए तो 2 से 3 बार देखो, अच्छे से रिवाइंड करके देखो, जो ये टॉपिक फंस है उसको वापस से देखो, फिर इसके ऊपर आओ, फिर हम आराम से हो जाएगा। अब आता है लास्ट में क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया, देन पूछा है कि ये क्या होने वाला है। ओके, ए और बी दिया है, फिर पूछा है क्या होने वाला है, तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, एसएस ले लो, मैं इसको जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला पार्ट। हाँ, हमको क्या पूछा है कि दिया हुआ है मैट्रिक्स, हाँ, क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दिया है, और पूछा है कि ये क्या है बताओ। हाँ, ए बी इज द नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स है, ए बी इज द नॉट अ सिमेट्रिक है, ए एंड बी क्या है, ईच अदर है, इनवर्स है, और ए बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा ना, ए और बी दोनों बोला है, ए और बी बोला मीन्स क्या करूँगा, ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है, तो मैं डायरेक्ट ए बी को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो क्या आ रहा है, ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 1 1 2 2 2 5। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 1 2 -2 -1 3 0, फिर 0 -2 1। अब इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको बोला है ए बी, देखो सब में ए बी बोल के दिया। अगर कुछ और बोलता तो हम लोग कुछ और करते हैं, लेकिन सब में ए बी बोल के दिया। ए बी बोला मीन्स क्या करना, दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है, इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज, इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज। ओके, तो चलो निकालते प्रोडक्ट इसका। 3 1 जा 3, 2 1 जा -2, 6 का 0, पहला हो गया। फिर सेम का सेकंड के लिए करो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा -12। ओके, फिर सेम थर्ड के लिए आ जाओ, 3 2 जा -6, 2 0 0, 6 1 जा 6, ये हो गया। अब पहला हो गया, दूसरे के लिए भी सेम काम करना है, 1 1 जा 1, -1 1 जा -1, 2 0 0। फिर इसके साथ आ जाओ, क्या है 1 1 जा 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, फिर -2 जा -4, फिर लास्ट में आ जाओ -2, फिर +0, फिर प्लस का 2। फिर इसके लिए आ जाओ 2 1 जा 2, फिर -2, फिर 5 का 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 5 2 जा -10, फिर लास्ट में आ जा 2 2 जा -4, फिर प्लस का 0, फिर 5 1 जा 5। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, चेक करते हैं क्या आता है। ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे कर दो, हाँ, इसको यहाँ पे आ रहा है 3 में से 2 गया तो 1 आ रहा है, 6 6 12 में से 12 गया तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 में से 6 गया तो 0। फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कितना है, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 4 में 2 3 6 है ना, 2 3 6 में से 4 गया तो 2 आ रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या रहा है, ये भी 0, 6 4 10 10 0, और ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें ना सेकंड वाले में, तो इसका सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ 2 1 कम 2, फिर 3 1 कम 3, फिर 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2 दूना 4, हाँ, 3 2 5 होता है ना, 3 2 5 में 4 गया तो 1 ही आने वाला है। हाँ सही है।
तो ये क्या आ रहा है, ये ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, आई होता है। ओके, अब ए बी इज इक्वल टू आई कुछ नहीं है। हाँ, तो हमको बताना है, देखो इसमें तो देख लो ये क्या आ रहा है, स्केलर तो है नहीं, फिर ए बी इज नॉट अ सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट निकालने पे आ रहा है। फिर हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ए को इधर ढकेलता हूँ तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ आई। फिर क्या करता हूँ मैं, बी को इधर ढकेलता हूँ तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ आई। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपका ए और बी है दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। क्या है, एक दूसरे के इनवर्स। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा है, पहला तो है, तीसरा क्या है, ए एंड बी इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। समझे? तो इस तरीके से करना है, क्योंकि हमको ए भी बोला था तो हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने चेक किया कि बीच में क्या रहा, डायगोनल में 1 आ रहा है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बोला नहीं कि है, इसके लिए तो होगा नहीं। अगर बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑप्शन में दिया होता तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था, ऑप्शन में नहीं, इसके लिए नहीं है। फिर हमको पता चला इसके दोनों इक्वल टू आई आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन नंबर 5। ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये भी देखो 2008 में, मतलब हर एक क्वेश्चन, हाँ ये 8 में नहीं, आई थिंक हाँ ये 8 में आया हुआ क्वेश्चन से। तो जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ से, जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में जितने भी आया है सब क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर आगे के हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जितने भी क्वेश्चन है देखो 2009, 9, 10, 10, 11 जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सब क्या है MST CET में आया। ये सब जितने क्वेश्चन आया ना MST CET में आया हुआ है। अब इसके जो बाद वाले जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो कि आपका JEE में आए रहेंगे। हाँ, ये सब जितने भी क्वेश्चन थे सब MST CET में, इसके पहले वाले क्वेश्चन थे MST CET में, 2016, 15, 18, 19 जो भी हो उस समय आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये करने के बाद जिसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग JEE में करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन JEE एडवांस में आए, JEE में आए हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि एक अच्छा सा आपको बोलते ना एक आइडिया मिल जाए कि JEE में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इफ ए का एक मैट्रिसेस दिया है एंड बोल के एक कंडीशन दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द बी। अब देखो आई बोला यानी कि इनवर्स फाइंड करना पड़ा, तो सबसे पहले इसका काम करो, जब भी ऐसा काम आए तो आपको इनवर्स फाइंड कर लेना है। इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, सेम ही आने वाला है कॉस, यहाँ पे भी क्या रहने वाला है कॉस। और मैंने आपको बताया था ये दोनों सेम लिखो, साइन साइन बराबर दोनों सेम रहेगा, दोनों का साइन चेंज कर दो। देखो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, अब चेक करो कौन सा है ये, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये आपका पहला है। कितना इजी है देख लो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसका ए का इन्वर्स निकालो, वही आपका बी हो जाएगा। ए का इन्वर्स निकालो, वही आपका बी होगा। जब भी ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम दिख रहा है, तो मैं बताता हूँ उसको। हाँ, अब आ जाओ सेकंड पे, 7th पे, इफ Cij इज द को फैक्टर ऑफ Aij, देन ए का वैल्यू दिया है, देन हमको फाइंड करना है, हमको बताना है इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई वही करेगा जो दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक सॉल्व करने वाले। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि Cij इज द को फैक्टर ऑफ Aij एंड ए का वैल्यू दिया हुआ है और ये 2009 में आया हुआ है, और हमको बोला है ए का वैल्यू दिया है बराबर, और हमको को फैक्टर पूछा है। हाँ, को फैक्टर पूछा है, फिर बोला कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको को फैक्टर का फॉर्मूला मालूम है, Aij इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आई प्लस जे, -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू MIj। ओके, -1 के पावर में आई जे इज इक्वल टू -1 पावर में आई प्लस जे MIj। ये को फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, पहले MIj निकालो, फिर इसमें रखो, उससे अच्छा डायरेक्ट करो। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले के लिए जाते हैं। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले के लिए जाते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना है, C11। हाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1, यहाँ पे क्या जाएगा 1 1। हाँ, तो ये 1 1 यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 2 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये देखो ये क्या जाएगा, -1 के पावर में 2 है तो क्या जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 6 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहला काम तो हो गया। अब क्या निकालना है, 2 2 निकालना है। A22 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2 + 2। ओके, फिर यहाँ पे देखो 2 2, हाँ ये 2 2 यानी कि हो जाएगा 1 1 3 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये भी 4 है। देखो जब भी -1 के पावर में
ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस में आएगा, इवन नंबर होगा पावर में तो आंसर प्लस में आएगा। ये ध्यान रखो, प्लस में आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा और माइनस में आएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं A22 में क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। फिर तीसरा क्या है, 3 2 A32 इक्वल टू -1 के पावर में क्या जाएगा 3 + 2। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 है ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये और ये वाला और ये वाला पूरा गायब हो जाएगा, ये वाला। तो बचेगा क्या 1 2 3 2, तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, देखो 3 2 5 है यानी क्या आएगा -1 आएगा, और ये 2 दूना 2 एकम 2 -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 × -4 यानी कि 4 हो जाएगा। ओके, ये तो 4 हो गया। अब क्या करना है, ये तो निकल गया। अब चेक करो सबको प्लस करने पे, हाँ पहला क्या, देखो तीनों को प्लस करने पे 0 आ रहा है, क्या देखो 4 to 6 में से 1 गया 5 आ रहा है, यानी कि ये तो कैंसिल है, ये तो आने वाला नहीं है, पहला आपका क्या है कैंसिल हो गया। आप जस्ट इसके नीचे वाला करते, बाद में सब करेंगे, क्योंकि देखो इक्वल टू वाला एक किया तो नहीं समझ में आ रहा, तो चलो इसके ऊपर आ जाओ। फिर C11 हम लोगों ने नहीं किया तो C11 निकाल लेते हैं। C11 यानी कि क्या होता है A11, C11 ना, हाँ तो A11। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने A11 ही निकाला है, हाँ कितना रहा 2 आया है। फिर यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमको, C21 निकालो, नहीं तो A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 के पावर में 2 + 1 ब्रैकेट में 2 1, हाँ ये 2 हो जाएगा, हाँ ये देखो 2 और ये 1, हाँ ये 1 और ये 2, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा 2 2 3 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 3 है यानी कि -1 रहेगा, 2 दूना 4 -6, यहाँ पे कितना रहा -1 × -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, अब आ जाते हैं 3 2, देखो 3 2 तो निकाल के रखा। अब देखो हमने इसके लिए क्या क्या निकाल के रखा है, C11 में निकाला, C21 C31, अब रखो C11 + C21 निकालते हैं। 1 1 कितना आया है 2 आया है, इक्वल टू 2 प्लस इसका भी आया 2, यानी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और अपने को C32 भी कितना है 4 आया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं C11 + C21 इक्वल टू C32, दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि अपना आंसर कौन सा है, मीन्स आपका आंसर 3 कौन सा है, C वाला पार्ट है। ओके, कौन सा है, दैट इज C वाला पार्ट। देखो कितना इजी है, बस क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, एक करना है, अगर उस पर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे के लिए जाना है। ओके, देखो अब इस पे आंसर नहीं आया, अपना फॉर्मूला क्या है, Aij इक्वल टू -1 के पावर में I + j × Mij। ये माइनर होता है, ये कोफैक्टर होता है, हमको कोफैक्टर बोला तो हमको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, माइनर नहीं। अगर आप डायरेक्ट माइनर निकालते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, तो ये ध्यान से करो। पहले हमने क्या किया था, C11 निकाला, C21 निकाला, C32 निकाल लिया। आप चाहो तो चारों के लिए चेक कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखा पहले के लिए नहीं आया तो मैं उसके नीचे वाला डायरेक्ट तीसरे के लिए चलेगा, तो तीसरे पे अपना आंसर आ गया, तो आंसर आ गया तो आ गया बस ना, फिर आगे बढ़ने का नहीं। तो आंसर कौन सा है, C का है। अब इसके बाद कौन सा था अपना 7th हो गया। अब 8th में आते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब आते हैं हम लोग 8th पे। देखो 8th क्वेश्चन क्या बोला है, 8th क्वेश्चन क्या बोला है कि ए का मैट्रिक्स दिया, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ये क्या दिया अपना, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये दिया, हमको क्या बोला है, इनवर्स फाइंड करने। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 1 में मॉड ऑफ ए लिखते हैं, बराबर। फिर क्या करते हैं, इनका प्लेस चेंज करते हैं, तो माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर जाएगा कॉस थीटा, इनका साइन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा। ओके, आप तो बोलेंगे भैया ये तो आपका आंसर आ गया है, नहीं ये आंसर नहीं आया है, हमको ये भी तो निकालना ना। तो इसका मल्टीपल इसके साथ करो तो हो जाएगा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, इनका इसके साथ करो, ये भी हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, -1 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पे क्या जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करना। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। इसके लिए ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस कॉस हो जाएगा। ये आपका इनवर्स है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है आपका, कॉस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, आपका आंसर दैट इज ए है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। अब आते हैं 9th वाला में, देखो सेम बोला, मैट्रिक्स ए दिया है,
हाँ ए बी सी डी, और बोला है हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मैट्रिक्स। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स फाइंड करने वाला। अगर ए इनवर्स बोलता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, यहाँ से यहाँ चेंज करते। अगर ए इनवर्स बोला था तो हम लोग क्या करते, यहाँ से डी जाता, यहाँ पे ए आता, यहाँ पे सी और बी दोनों का साइन चेंज कर दो, आपका हो गया ए इनवर्स डायरेक्ट। लेकिन हमको डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स बोला है, तो पहले ए का वैल्यू लिखो, ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट निकालो ए डी माइनस बी सी। अब इसका बोला है क्या करना है, इसका इनवर्स निकालने बोला है। तो इसका इनवर्स कैसे होएगा, डिटरमिनेंट ए निकल गया अपना, इसका इनवर्स कैसे होता है, इसको 1 के अपॉन में कर दो ए डी माइनस बी सी। अब चेक करो ए डी माइनस बी सी किधर है अपॉन में, तो दैट इज आपका ऑप्शन क्या है, दैट इज बी। ओके तो इस तरीके से करना, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। अगर आपको डायरेक्ट बोला होता, अगर ए इनवर्स डायरेक्ट बोला तो क्या करना है, इसको साइन चेंज करके माइनस करते हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मॉड का इनवर्स बोला है, तो पहले हमको मॉड फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपॉन में होना। ओके तो ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज 6 के जैसा है, देख लो। यहाँ पे क्या है, एन है, एन थीटा कुछ मतलब नहीं है, सब में कॉमन एन थीटा बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम उसका वो क्या करें, डिटरमिनेंट फाइंड करना, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करना है, देखो ए बी बी ए और ए क्या है, आई दिया, सब इक्वल है, देख लो सेम इसमें भी इक्वल था। तो उसमें हमने क्या कहते हैं, क्रॉस में क्या कहते हैं, साइन चेंज कर देते। यहाँ पे भी क्या करो, क्रॉस में साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्रॉस में अगर मैं साइन चेंज करता हूँ तो आंसर कौन सा आएगा अपना, ये क्या दिया, कॉस थीटा इसी रहेगा, कॉस थीटा। यहाँ देखो एन गायब हो जाएगा, सब में एन गायब, कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा ऐसी रहेगा, यहाँ पे भी साइन थीटा क्योंकि सेम ही है, फिर कॉस थीटा। फिर देखो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस यहाँ पे चले जाएगा, खत्म कहानी। अब चेक करो ये वाला कहाँ पे है, आई थिंक थर्ड वाला दिख रहा है ना, कॉस साइन कॉस माइनस साइन, थर्ड वाला है, ये आपका आंसर है। तो जब भी ऐसा ही ये जो इक्वेशन बना के दिया रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, क्रॉस में साइन चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्रॉस में क्या करो, साइन चेंज करो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो सेम काम करते आ रहे हैं ना। तो ये टोटल कितने 10 क्वेश्चन हो गए, बस 5 क्वेश्चन और है, और वो जो भी क्वेश्चन है वो जेई के क्वेश्चन है। ओके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से देखो जितने भी क्वेश्चन है, 11 वाला सिर्फ क्या है, एमएससी सीटी का, बाकी देखो आईआईटी जेई, आईआईटी जेई, आईआईटी जेई, आईआईटी जेई, ये 4 क्वेश्चन है आईआईटी जेई के। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या है, ए का वैल्यू दिया है इज इक्वल टू किसी और का वैल्यू दिया है, देन पूछा है ए का वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोगों ने क्या काम किया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो क्या करना है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना है, R1 इंटरचेंज R2 करना है। फिर दूसरा स्टेप करना है R2 इंटरचेंज R3। ओके R1 इंटरचेंज R2 मैं पहले इसमें कर ही देता हूँ। R1 इंटरचेंज पहला स्टेप कर रहा हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे हाँ ऐसा देखो, पहले चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है 7 6 -1 4 2 3 1 3 0 है, और यहाँ पे हमको इधर क्या लेना था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके अब क्या करना, पहला R1 इंटरचेंज R2 करना है, तो हो जाएगा 4 2 3 7 6 -1 1 3 0, सेम रहने वाला है। थर्ड वाला सेम एज इट इज यहाँ करो, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब दूसरा क्या करना, R2 इंटरचेंज R3, इनको इधर इसको इधर कर दो, तो हो जाएगा 1 पहला ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 4 है ना, 4 2 3 1 3 0 7 6 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वाला तो सेम रहेगा, 1 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे जाएगा 1 0 0। ये आपका आंसर है। चेक करो कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा 1 0 0, ये भी नहीं है, 0 1, हाँ ये है आपका, दैट इज 4th वाला आंसर है। तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये भी है, हो गया यहाँ पे। ओके अब क्या आता है, अब आता है इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है यहाँ पे आईआईटी जेई का, जो कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से करना। ओके अब देखो क्या है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर होता है जो कि पॉजिटिव है, एंड ए बी सी इज इक्वल टू दिया है 1। पहला काम क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो इसको मैं पैक कर देता हूँ इधर पे। तो ए बी सी इज इक्वल टू दिया है 1, फिर इसको बोला कि इफ मैट्रिक्स ए सच दैट ए इज इक्वल टू इतना दिया। ओके तो और बोला ए का ट्रांसपोर्ट है और ए है इज इक्वल टू आई है, तो आप इसको चाहे तो ए का ट्रांसपोर्ट निकालो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आई के इक्वल में आएगा। तो इतना मगजमारी करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही क्यों ना करें। ओके
तो डायरेक्ट में क्या है, देखो इसको क्या करो, आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ABC, सबसे पहला काम क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 3abc। ये होता है जब भी ऐसा कोई रहेगा डिटरमिनेंट, आप डायरेक्ट लिखो abc का स्क्वायर माइनस 3abc। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो -3 इंटू abc का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, यहाँ पे कितना आ गया है, 1 आ गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3। ओके, ये हो गया है। हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3 आ रहा माइनस 3 आ रहा है, इसको यहीं पे रहने दो। एक चीज़ और दिया अपने को, देखो यहाँ पे एक हिंट दिया है, इसको ले लो। क्या दिया है, a का ट्रांसपोर्ट इंटू a इज इक्वल टू कितना दिया है, i दिया है। ओके, अभी a का ट्रांसपोर्ट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a इंटू a का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू i की जगह पे 1 लिख दो, कुछ फर्क नहीं, क्योंकि 1 ही आता सॉल्व करने पे। ओके, i का आप जब सॉल्व करोगे उसका डिटरमिनेंट तो 1 ही आता है। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग ले लेता हूँ, a का ट्रांसपोर्ट, हाँ a का ट्रांसपोर्ट इंटू a इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होता है, इसको भी मॉड में रखो। हाँ, तो a मॉड इंटू a इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी मॉड a का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाल के रखा है, मॉड a का वैल्यू ये निकाल के रखा है, यहाँ पे रखो इसको, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 3। ओके, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो a का वैल्यू उठा के रखते हैं, यहाँ पे 1 सेम है। ओके, तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये 3 इधर माइनस हो रहा है तो प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। तो आपका आंसर कौन सा रहा है, यहाँ पे चेक करो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ध्यान से देखो, हाँ पहले हमको क्या दिया था, ये a का कुछ तो मैट्रिसेस दिया था, हमने क्या किया, यहाँ से मॉड ऑफ a निकाल लिया, मॉड ऑफ यहाँ फिर abc का वैल्यू दिया था, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके, फिर हमको यहाँ पे एक हिंट दिया है, a का ट्रांसपोर्ट इंटू a इज इक्वल टू i होता है, i का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये रखा है, फिर इसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे मॉड लगा दिया, यहाँ पे मॉड लगा दिया। ओके, और यहाँ पे वैल्यू क्या रख दिया, 1। अब ये ट्रांसपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, सेम a ही होता है, क्योंकि अगर उसको 2 बार ट्रांसपोर्ट करते हो तो सेम a आता है, तो यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे a लिख दिया। अब दोनों a इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा, या ये है a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है, यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये खत्म हो जाए स्क्वायर, फिर क्या करो, ये -3 उधर गया तो +3। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत ही ईजी है, देख सकते हो, बस इसको क्या करना, थोड़ा सा आराम से करना है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको आगे कर रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन हैं बचे हुए। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आप देखो आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा ट्रिकी नहीं रहेगा तो मतलब क्या, आईआईटी नाम ही क्यों है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर ट्रिकी नहीं रहेगा तो मतलब ही क्या आईआईटी का, फिर सीईटी लेवल उनके लेवल में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, वरना सभी बच्चे नहीं कर लेंगे आईआईटी। फिर आ जाओ 13 क्वेश्चन। 13 में क्या है, देखो 13 में a का वैल्यू दिया है ये, और b का वैल्यू दिया है, और हमको देन दी वैल्यू ऑफ द अल्फा फाइंड करने वाला a स्क्वायर इक्वल टू b दिया, हमको कंडीशन क्या दिया है, a स्क्वायर इक्वल टू b। a स्क्वायर का मतलब क्या आता है, a इंटू a इज इक्वल टू b, हमको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना, तो a का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा 0 1 1, फिर सेम अल्फा 0 1 1, इनका मल्टीप्लाई करो। देखो अल्फा का अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर, फिर 0 का 1 के साथ 0, ये हो गया पहले के लिए, फिर सेम इसके साथ करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1, फिर यहाँ पे आ जाओ नीचे वाले का 1 का अल्फा के साथ अल्फा, फिर 1 का 1 के साथ 1, फिर 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, बराबर। फिर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका आ रहा है अल्फा स्क्वायर 1 आ रहा है, अल्फा + 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, अब क्या है, इक्वल टू b है ना, तो मैं उसी यहाँ पे लिखता हूँ, अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा + 1 1, ये आ गया इसका वैल्यू, और b का वैल्यू हमको क्या दिया है, b का वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में दिया है, देखो दैट इज 1051। अब क्या करना है, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इसके सामने जो रहेगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, +-1 हो गया। ओके, फिर क्या करो, इसके बराबर में देखो ये दिख रहा है, और तो अल्फा + 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 - 1, अल्फा इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन वैल्यू आ रहा है,
अगर कॉमन वैल्यू आता तो अपना आंसर आ जाता था, क्योंकि हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है अगर सेम आ रहा है तो आंसर है, सेम नहीं आ रहा तो आंसर नहीं है। जब आंसर ही नहीं, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या है, नॉट अ रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या है, क्योंकि देखो अगर इसमें से कुछ आता, दोनों में कॉमन आता तो सही है, कॉमन ही नहीं आ रहा उस हिसाब से तो आप तो बोलोगे देखो ए भी है, देखो प्लस ए आ रहा है, ये भी है, फिर माइनस ए 1 आ रहा है, ये भी है, फिर 4 आ रहा है, ये भी है, तीनों है, तीनों है ना। तो आप मतलब बोलते ना जल्दी जल्दी में, यही है IIT और JEE, यही है, मतलब हमको ना ऐसा घुमा देता है। देखो कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ से आप देखोगे अरे यहाँ से प्लस माइनस 1 आ रहा है, यानी कि अगर नॉर्मल जाएगा अरे इसका वैल्यू तो 1 है, खटक से 1 पे क्या चल जाएगा। लेकिन बाद में फिर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे तो 4 है, तो अरे 4 पे खटक कर देगा। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अगर आपने सिर्फ इसको सॉल्व किया तो 4 आ रहा है, आपको कर दोगे रॉन्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व किया -1 या तो +1 आ रहा है, इसको सॉल्व करो रॉन्ग हो जाएगा। आप दोनों को सॉल्व करो, फिर चेक करो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है। अगर कॉमन वैल्यू है तो आपका आंसर है। सपोज दैट यहाँ पे भी +-1 आता तो आपका आंसर क्या रहता, +-1 रहता, या तो यहाँ पे प्लस रहता तो आपका आंसर प्लस रहता, क्योंकि प्लस दोनों में कॉमन है। ओके, लेकिन यहाँ पे ना ही तो +-1 है और ना ही तो कुछ कॉमन है, इसके लिए क्या आ जाएगा, नॉट अ रियल वैल्यू है ही नहीं है। समझे? तो इस तरीके से करना, जब भी IIT और JEE के क्वेश्चन हो, चाहे CET के जो भी क्वेश्चन हो, उसमें थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो आपको घूमना नहीं है, बस क्या करना है, माइंड को थोड़ा कूल करना है और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना जो आपने सीखा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया है। ओके, इसको तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं समझता एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये सब थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी यहाँ, ये जरूरी है, आपको करने आना चाहिए अच्छे से। अब ये हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में भी सेम दिया, ए का वैल्यू दिया है, फिर ए का क्यूब दिया इतना। हाँ, तो ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, α/2 अल्फा, और हमको क्या दिया है, ए मॉड ऑफ ए का क्यूब दिया है कितना, 125। क्लू दे दिया। देखो पहले इसका मॉड ऑफ ए निकाल लो, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, α/2 अल्फा। इसको सॉल्व करो तो अल्फा का स्क्वायर -2 × 4 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसका क्या करना है, इसका क्यूब करना है, α-4 पूरे का होल क्यूब -125, α-4 ये होल क्यूब माइनस इक्वल टू ना 125 - 5 का क्यूब है। ओके, तब देखो स्क्वायर क्यूब रूट ले लूँगा, क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, α-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इधर प्लस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 4, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या 9 हो जाएगा। फिर क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, +-3। देखो ये भी क्वेश्चन ईजी है, अगर नॉर्मल जाएंगे तो बोलेंगे ये भाई आंसर आ गया, उधर ढकेल तो आ गया, नहीं, हमको क्या करना है, पहले इसका क्या करना है, मॉड निकालना है। देखो मॉड निकाल लिया, फिर हमको मॉड का क्यूब दिया है, तो ये मॉड का क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। क्यूब लेने के बाद देखो यहाँ पे 125 यानी 5 का क्यूब है, तो ये क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने के बाद क्या चलता है, ये क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो -4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 हो गया, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, +-3 किधर है, दैट इज सी। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, ये 14 था। अब आ जाते हैं 15 पे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। 15 में क्या है कि देखो लेट ए का वैल्यू दिया हुआ है, देन द करेक्ट ऑप्शन बोले तो स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए। तो इसमें ध्यान देखो, पहला तो बोला ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जीरो है नहीं है, तो जीरो होने वाला नहीं। फिर दूसरा क्या बोला है, इनवर्स का क्या है, माइनस, हाँ, वेयर आई क्या यूनिट मैट्रिक्स, ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा है सी एंड डी। ओके, तो आपको पता है कि हमको अगर मॉड ए निकाल लिया, अगर ये 0 के इक्वल आता है, हाँ 0 के इक्वल आता है तो सिंगुलर है, और 0 के इक्वल नहीं आता तो सिंगुलर नहीं है। अगर सिंगुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर नहीं है तो ये एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसा है तो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं इसका। हाँ, तो क्या दिया है, ये दिया है 0 0 -1, फिर 0 -1 0, फिर -1 0 0। अब देखो भैया ये तो 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा। अब क्या करना, तीसरे के लिए ले लो सिर्फ, तो -1 ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस, यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -+1 आ रहा है। तो डेल्टा ए का वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ये इसका रहा ना, तो यानी क्या आ जाएगा, डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0 है।
नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका सी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे जीरो के इक्वल आता है तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो एग्जिस्ट करेगा, जीरो के इक्वल आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी कैंसिल हो, तो बचा आपका क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हो बहुत ईजी है और अच्छे से करना है। ये सब देखो IIT JEE के जो क्वेश्चन है भले से थोड़ा आपको घुमाता है, हाँ घुमाता है, लेकिन बहुत ईजी रहता है। बस क्या करना, अपना ट्रिक जो आप सीखे हो उसको अच्छे से उसमें अप्लाई करो। ओके, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए हैं। ओके, तो मैं इतना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस कराया मैंने आप उसको अच्छे से करके नोट्स बना लो, पूरे बेसिक को अच्छे से सीख लो। और अभी मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करो। अगर उस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन फंसता है, सेम इसी के पैटर्न के ऊपर है, क्वेश्चन कुछ फंसता है तो आप उसको हमें कमेंट करके बताओ, हम लोग क्या करेंगे उसको वापस से आपको वीडियो बना के सॉल्व करके दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किए हैं जस्ट उसी के बेस पे। ओके, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये उसके बेस पे कुछ 14-15 क्वेश्चंस है मैट्रिसेस का, वो इसको आपको सॉल्व करके आना है। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखो इधर क्वेश्चन है और थोड़ा इधर भी है, ये टोटल 14 क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर इसको अब जब भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लो। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक यू सो मच।